जय भीम। दोस्तों, ये गपोड़ी फिर से एक वीडियो में गपोड़ दिया है। आइए इसके सभी बातों का खंडन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जब भी कोई आपसे पूछे कि संविधान निर्माता कैसे बीएन राव थे और कैसे अम्बेडकर नहीं, बस आप देखते रहिए और सुनते रहिए कि ये गपोड़ कैसे रहा है, कैसे लोगों को गुमराह कर रहा है। कोई एविडेंस आपको देने वाला नहीं, सिर्फ अपनी बातों से लोगों को गुमराह करता रहेगा। सुनते रहिए बस। तो उनको बस एक उत्तर दीजिएगा कि 1946 में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट हुई, बनी, और तब अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं थे। संविधान सभा में कैसे वो आते जब तुम लोगों का वहां पर वर्चस्व था? उच्च जाति के लोग भरे पड़े थे, उनको आने ही नहीं दिया, संविधान सभा में उन्हें निर्वाचित ही नहीं किया, तो सदस्य के रूप में वो कैसे आ सकते थे? जब तुम लोगों को अच्छी तरीके से एकदम पता चल गया कि बिना अंबेडकर जी के कुछ होने वाले नहीं हैं, तो उनके पीछे दुम हिलाते हुए भागते गए। अम्बेडकर संविधान सभा तब एकल संक्रमणी मत से चुने हुए लोगों की थी। तब अम्बेडकर चुनाव हार गए थे बॉम्बे से। चुनाव हारे नहीं थे, चुनाव हरवा दिए गए थे। ये बात क्यों नहीं कह रहे हो? और किसने हरवाया था, ये भी बात बताओ। दूसरी बार मुस्लिम लीग की मदद से जब जीते, तब तक वो जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया। तीसरी बार वायसराय के कहने के बाद नेहरू का चरित्र भी आप समझ सकते हैं। नेहरू ने वायसराय के कहने के बाद, चूंकि उनको प्रधानमंत्री बनने की जल्दबाजी थी। चलो, इसने एक बात तो स्वीकार किया कि नेहरू का चरित्र कैसा था। खैर, हमें उससे क्या। दूसरी बात, इसने कहा कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनने की बहुत जल्दीबाजी थी और वायसराय के कहने पर बाबा साहेब को लाया गया। तो नेहरू को प्रधानमंत्री बनने की उतनी भी जल्दीबाजी नहीं थी जितना ये जिस हिसाब से बता रहा है। और वायसराय के कहने पर नहीं, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर बाबा साहेब को लाया गया। और वो भी क्यों लाया गया ये भी बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और सब्र रखिएगा। नेहरू जानते थे अच्छी तरीके से बाबा साहेब को। उनको पता था कि बाबा साहेब कितना दूरदृष्टि व्यक्ति हैं, कितने टैलेंटेड व्यक्ति हैं, कितने विद्वान हैं, है ना। उनको ना जाने कितनी भाषाओं का ज्ञान है, उनके पास कितनी डिग्रियां हैं, कई विदेशों में घूमे हुए हैं, सभी संविधान कई देशों का पढ़े हुए हैं। ये नेहरू अच्छी तरीके से जानते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ तक ये कह दिया था कि जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, इनके लिए संविधान सभा की दरवाजे क्या तो खिड़कियां हैं और रोशनदान तक बंद कर दिए जाए, इनको वहां पर आने ही ना दिया जाए। और वही व्यक्ति ऑर्डर देता है नेहरू को कि जाओ बाबा साहेब को लेकर आओ। क्यों? उसे पता चल गया कि अगर कोई संविधान लिखने वाला है तो वो है बाबा साहेब, और किसी के बस का है भी नहीं। हाँ, ये बात तो है कि बाबा साहेब आरक्षण SC ST OBC को दिलवाना चाहते थे, और वल्लभ भाई पटेल जो ये आरक्षण के कट्टर विरोधी थे, आरक्षण नहीं मिले ये चाहते थे, और गांधी भी उनके सपोर्टर थे। तो ये लोग आरक्षण विरोधी थे और आज भी उनकी वो आरक्षण का विरोध करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि जो दबे तबके के लोग हैं, दबे कुचले लोग, ये ऊपर उठकर हमारे बराबर आए। इसलिए बीपी मजूमदार को इस्तीफा दिला करके उनकी सीट से जिता करके ले आए। बीपी मजूमदार नहीं, बल्कि सरदार पटेल ने MR जयकर को इस्तीफा दिलवाकर उसके जगह पर बाबा साहेब को बुलवाया था, ताकि संविधान लिखा जा सके। समझा? और तब तक 1 साल बीत चुका था। तो क्या 1 साल संविधान विशेषज्ञों ने, संविधान सभा के सदस्यों ने अम्बेडकर का वेट किया कि आएंगे और संविधान का निर्माण करेंगे? नहीं। मई में मूल अधिकार शेप ले चुका था, प्रस्तावना बन चुकी थी, नीति निर्देशक तत्व बन चुके थे, सारे संविधान का निर्माण लगभग हो चुका था। अब डिबेट भी चल रहा था। पांच सेशन भी बीत चुके थे, सत्र जिसको कहते हैं, जिसमें कुल 11 सेशन हुए, उसमें 5 सेशन बीत चुके थे। तब अम्बेडकर का पदार्पण हुआ। तुम्हारे कहने के मुताबिक 11 में से 5 सेशन बीत चुके थे। यहाँ तक कि प्रस्तावना बन चुका था, मौलिक अधिकार लिखा जा चुका था, नीति निर्देशक तत्व लिखा जा चुका था, लगभग संविधान कंप्लीट ही था तुम्हारे हिसाब से। तो तुम लोगों ने संविधान लागू क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने बाबा साहेब को क्यों बुलाया? फिर एक सदस्य को हटाना क्यों पड़ा तुमको? क्यों उसके स्थान पर बाबा साहेब को लाना पड़ा? लाने तक तो ठीक है, लेकिन ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी कि बाबा साहेब को एक सदस्य के रूप में ना रखकर उन्हें डायरेक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाना पड़ गया? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि बाबा साहेब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना पड़ा? क्वेश्चन मेरा ये है। इसलिए हम ही नहीं, संविधान सभा ने पूरी कहा, इस पूरे संविधान का निर्माण का श्रेय यदि एक व्यक्ति को जाएगा तो उसका नाम BN राव है। मतलब यार, ये कुछ भी गपोड़ रहा है, आपको एक भी एविडेंस देने वाला नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, उनमें से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो ये कहा हो कि संविधान निर्माण का पूरा कार्य BN राव ने किया है।
या एक व्यक्ति ऐसा आप दिखा दो जो ये कहता हो कि संविधान के निर्माता BN राव हैं। वहाँ जो सदस्य थे, यहाँ तो बहुत आपको कुत्ते भौंकने को मिलेंगे गलत लोगों में अफवाहें उड़ाने के लिए, लेकिन सदस्य एक भी नहीं कहा है। बल्कि जो प्रारूप समिति जो बनी थी उनमें अध्यक्ष बाबा साहब थे, उनमें जो 6 सदस्य थे, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अयंगर, इन जितने भी ये सदस्य थे, इन लोगों ने अपने भाषण में, अपने लेख में खुद लिखा है कि बाबा साहब ने ही पूरा संविधान बनाया है। मतलब पूरा संविधान बनाने का अगर श्रेय जाता है किसी को तो वो हैं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। और ये लोगों में अफवाहें कैसे फैला रहा है, लोगों का ब्रेन वॉश कैसे कर रहा है, ये सोचो, आपको गुमराह कैसे कर रहा है। हम तो ये बड़ी सोच में हैं कि इसके ऊपर अभी तक FIR क्यों नहीं हुआ। बाबा साहब के ऊपर ये अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, उन पर गलत सवाल उठा रहा है। जो 1919 से लगातार 1949 तक संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में, इतिहास में पूरी तरह से सम्मिलित रहे। फिर मेरा वही सवाल, जब 1919 से 1949 तक संविधान की प्रक्रिया में सम्मिलित थे, मतलब 30 सालों तक संविधान की प्रक्रिया में सम्मिलित थे, सिर्फ सम्मिलित थे, लेकिन बाबा साहब के आने से पहले तक संविधान इन लोगों ने नहीं लिखा। अगर इनके बस का होता सभी के तो संविधान लिख चुके होते। तुमको एक राज की बात बताता हूँ। 1953 में BN राव की मृत्यु कैसे हुई? तो कैंसर की वजह से। किसके? कैंसर के वजह से। और उनको कैंसर कब से था? लगभग 6-7 साल पहले से कैंसर था। तो 53 और 6-7 साल माइनस करके देखो कब से हो रहा है। जो व्यक्ति कैंसर का मरीज हो, जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, वो तो सिर्फ अपने में ही मगन रहेगा ना। हाँ, सलाह दे सकता है कि ऐसा करो वैसा करो। संविधान लिखने में और सलाह देने में धरती आसमान का फ़र्क है। अगर वो संविधान लिखे होते तो 1949 में क्यों होता? 1930 में 1935 तक लागू कर देना चाहिए था संविधान बनाकर। बाबा साहब के आने के बाद क्यों लागू हुआ? क्वेश्चन यहाँ से। वो क्लर्क थे, याद रखना। जब अम्बेडकर चबलिस्तान की मांग कर रहे थे, जब अम्बेडकर अंग्रेजों के साथ खड़े होकर भारतीय नेताओं के ऊपर लाठियां चलवा रहे थे, जब अम्बेडकर अंग्रेजों के साथ मिलकर के भारत के साथ विद्रोह कर रहे थे, भारत के नेताओं का विरोध कर रहे थे, तब संविधान का निर्माण एक कार्यालय में बैठ करके रिफॉर्म कमिश्नर के रूप में BN राव कर रहे थे। सुन रहे हो उसकी बातें? बोला है कि बाबा साहब चमरिस्तान की मांग कर रहे थे और भारतीय नेताओं पर लाठियां चलवा रहे थे। मतलब इसके दिमाग में इतनी गंदगी कहाँ से भरा है, कौन भरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैं? ना जाने कितने लोगों का ब्रेन वॉश किया होगा इसने। पता नहीं कौन सी किताबें पढ़कर आया है, कहाँ का किताबें हैं, किस राइटर की किताबें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी बाबा साहब के प्रति लोगों के अंदर नफरत भर रही है। इसी के एक पूर्वज ब्राह्मण लाला लाजपत राय था वहाँ पर, जो साइमन कमीशन के विरोध में 1928 में प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग। वहाँ का एक पुलिस अधीक्षक था जिसका नाम था जेम्स A स्टॉक। उसी ने लाठियाँ चार्ज करवा दी, सभी भारतीयों पर लाठी चार्ज करवा दी। उसमें लाला लाजपत राय को भी लाठियाँ लगी, बहुत से लोग मारे गए थे उसमें, लाठी चार्ज हुई थी तो। और उसमें घायल हो गया लाला लाजपत राय और उसके अगले दिन शायद उसकी मृत्यु हो गई। और उसका ये बात कर रहा है, बाबा साहब की तुलना कर रहा है कि बाबा साहब लाठियाँ चलवा रहे थे। लाठी चलवाने वाला एक अंग्रेज था, जेम्स A स्टॉक, और बोल रहा है बाबा साहब ने लाठियाँ चलवाई। अरे थोड़ा बहुत अगर ये पढ़ा होता ना, सच में, अगर सच में इसके पास ज्ञान होता तो ये ऐसी बातें नहीं करता। बाबा साहब के प्रति लोगों के अंदर नफरत नहीं भरता, बल्कि उनकी पूजा करता। इसका सोच ये है कि ये बाबा साहब के जैसा व्यक्ति हमारे समाज में, हमारे ब्राह्मण कुल में क्यों नहीं पैदा हुआ, एक दलित समाज में कैसे पैदा हो गया। दुख इनको यहाँ से है। बाबा साहब को बदनाम करो और अपने ब्राह्मण व्यक्ति को ऊंचा करो। वैसे भी ये लोगों ने हमेशा ब्राह्मण को ऊंचा ही दिखाया है। एक चाणक्य काल्पनिक कैरेक्टर है, उसको भी लाकर विद्वान बता दिया है ना। ऐसे बहुत से कैरेक्टर इन लोगों ने लाया है और अपने जाति को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश की है। खैर, उससे कोई बात नहीं। आप लोगों को अगर ये जवाब अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि लोग भ्रमित ना हो, ब्रेन वॉश ना हो इससे। नमो बुद्धाय, जय भीम।